फूफा जी ये देखिए। अरे रे, आंवले का दिया तो बुझ गया है बहू। हाँ, कहीं कुछ अपशगुन हो गया होगा। ए, संभल कर। अगर पल्लू में डाल लोगी तो साड़ी भी जल सकती है। जब हाथ में पकड़ी हूँ तब नहीं जला तो और कहाँ जलेगा? ब्रो, भाभी ने डर के मारे बोल दिया होगा। ठीक है। देखा ना जादूगर लड़की, हवा के दिए सब हवा में ही गायब हो गए। कहीं पर एक जिंदगी सांस ली है तो यहाँ पर दिए बुझ गए, इतना ही ना। वैसे तुम जो बोलती हो वो तुम्हें भी समझ में आता है क्या? तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली पूछ लो ना। भाभी, नैनी घर वापस आ गई है, बालकनी से देखकर आया हूँ। इतनी जल्दी मंदिर से आ गई क्या? मैं नहीं गई फूफा जी। क्या हुआ नैनी, वापस क्यों आ गई? वापस आकर अच्छा ही की। ये क्या, आप सबको गायत्री बड़ी माँ के बारे में जानना नहीं है क्या? बड़ी माँ किस उद्देश्य से ऐसा बोली है, लेकिन माँ अच्छा काम ही करके आई है। हाँ, अब ये क्या है? हाथों में जो लगा हुआ है रक्त देखकर ही पता चल जाएगा। हाँ? कौन? किसे जान से मार कर आई हो दीदी? दुश्मन जब घर पर ही है तो बाहर जाकर किसका खून करेगी बहन? मंदिर जाते वक्त एक औरत को रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। उसने एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी के समय लग गया था। पूछा लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हुआ और अभी भी थोड़ा बचा है। मैला हो गया। अब कौन सा मंदिर जलाओगी नैनी? माँ, नैनी बहुत अच्छा काम करके आई है। मैल लग गया, ऐसा मत बोलिए माँ। भाभी, गायत्री बड़ी माँ के बारे में पता लगाने के लिए आप मंदिर गई थी ना, तो वहां पर कुछ पता चला क्या? मुझे मौका मिला था विक्रांत बाबू। गायत्री माँ जी की साड़ियाँ उस गर्भवती स्त्री की रक्षा कर रही थी। गॉड, वो कौन थी पता नहीं, लेकिन भगवान की दूत की तरह तुमसे बात किया बहन। हाँ दीदी। फिर उसे घर क्यों नहीं लाई माँ? हाँ, सबको घर लाकर रखेंगे तो हम सबको बाहर आंगन में घर बसाना पड़ेगा। घर बसाना, संसार बसाना, ये सब अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो मुंह बंद रखो। तुम दोनों झगड़ा करके बस खुद का ही तमाशा बना रहे हो और कुछ नहीं। पापा, आपने जैसा कहा माँ मैली नहीं हुई है। जाकर दोबारा नहा धोकर प्रणाम करने से काफी है पापा। उसने मुझे पूजा भी करने के लिए बोला था विशालाक्षी। फिर बताए क्यों नहीं माँ?
तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए जाने से उसकी बेटी को भूमि पर लाने वाली तुम्हारे नसीब में पूजा पाठ ही बचा है दीदी। ये पूजा करने से गायत्री माँ जी जहाँ कहीं भी होंगी पता चल जाएगा। वो कौन सी पूजा है बहू? थोड़ी विचित्र तरह की बताई है। हाँ। वो क्या है? देवी माँ का सर नहीं रहेगा, लेकिन धड़ रहेगा उनका। ऐसी देवी की पूजा करने के लिए कहा है। बहन, ये कैसी विचित्र पूजा है? सर नहीं है तो कैसे चलेगा? अब ऑफ कोर्स आपका भी सर नहीं है, लेकिन अभी भी जिंदा है ना? ए, जोक बंद करो। किसी भी तरह से सोचने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हृदय होने से भगवान अनुकूल रूप में दिखाई देंगे। दिल के बारे में रहने दो, लेकिन बिना सिर के देवी माँ के बारे में पता कीजिए। इस घर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सीने में दिल नहीं है। नैनी, ऐसा पूजा करोगी बोलकर वादा करके क्यों आई हो? मेरी बेटी के लिए और माँ जी को घर में वापस लाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जब मैं अपनी जान दे सकती हूँ तो पूजा कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए साहब जी। कितना सोचने से भी जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये पूजा कैसे करोगी नैनी? मैं बताती हूँ पापा। माँ, आप पूजा पाठ की तैयारियां कैसे करना चाहती हो करो। आओ माँ। ठीक है बेटा। ये पूरा होगा क्या? कैसे करने वाले हैं पता नहीं। भाभी, बहना है तो जरूर होगा। मम्मी, बिना दिमाग वाले इंसान होते हैं सुना था, लेकिन बिना सर वाले भगवान भी होते हैं क्या? सोच सोच कर मेरा भी सर दर्द कर रहा है वल्लभ। ओह, तुम्हारे पास भी सर है मतलब? ऐसे बात करके ही सब तुम पर हंसते रहते हैं। मेरी दीदी की जो परिस्थिति होनी चाहिए जेठ जी की वैसी होनी चाहिए, क्यों बोल रही हैं? तुम्हारी दीदी को ही मिलेगा सुमन। ये पूजा करेगी तो अवार्ड भी मिलेगा। बहुत अच्छा किया है ऐसा कहकर। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी माँ भी आ जाएगी शायद। सर पैर अलग ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता जेठ जी। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन सच में तो नहीं होगा ना? मेरी दीदी की बातों पर आप भी विश्वास रख रहे हैं? भरोसा नहीं होता तो सब लोग दोबारा नहा धोकर नए कपड़े क्यों पहनेंगे सुमन, तुम ही बताओ। हमारा स्टेटस दिखाने के लिए हर रोज 10 साड़ियां बदले, फिर भी कुछ गलत नहीं होगा वल्लभ। अगर आपको ही धोकर सुखा कर रखना होगा तो सिंगल पीस से जिंदगी निकल जाएगी। जब करोड़ों रुपए हाथ में हैं, तो हम क्यों झुककर इतनी मेहनत का काम करेंगे, बताइए मुझे जेठ जी। तुम्हारे अलावा यहाँ सब लोग ऐशो आराम से हैं सुमन। मेरा टाइम नहीं आएगा क्या? मैं अमीर नहीं बनूंगी क्या? पागल जरूर हो जाएंगे, तुम्हारी दीदी जैसा काम कर रही है। जेठ जी, आपको गायत्री सासू माँ के बारे में जानने की इच्छा है या नहीं? पहले वो बताइए मुझे। अब बिना सिर वाली देवी माँ की स्थापना करके पूजा करते वक्त गायत्री दीदी का एड्रेस पता चल जाएगा। डोर नंबर,
रोड नंबर भी पता चल जाए तो बच्ची के रूप में बड़ी माँ की रक्षा के लिए थोड़ी बहुत चिल्लर मनी ऑर्डर में भेज देंगे। जेठ जी, यहाँ जोक मारकर सिर्फ हम तीनों को ही हंसना काफी नहीं है। हॉल में पूजा रखने वाली मेरी दीदी का अपमान करके आराम से हंस सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है शायद तुम्हें। गुस्सा बहुत छोटा शब्द है सासू माँ, जलन। ये है इसलिए बिना जायदाद के अभी तक जी रही हूँ मैं, और कुछ नहीं सासू माँ। तुम्हारी प्यारी बेटी उलूची है ना तुम्हारे पास, उस बच्ची को ही अपनी जायदाद समझ लो। ये अच्छा दिन मेरे बचपन में चला गया जेठ जी। मैं यहाँ सुबह लड़की के रूप में दिखने वाली बच्ची को देखकर उसी को जायदाद समझू क्या? और वहाँ मेरी दीदी खुद की बेटी गुम होने के बाद भी शास्त्री जी की पोती को गोद लेने के बाद ललिता देवी ने उस गायत्री का गायत्री देवी नाम होने से विशाल जीजा जी की माँ की तरह है सोचकर दोबारा नामकरण करवा के करोड़ों की जायदाद उस लड़की को देंगे क्या? इस बारे में तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है सुमन। खुद की बहन को आधी जायदाद भी दी होती तो जिंदगी भर उसकी आभारी होती ना। मेरी दीदी के पैरों की पूजा की होती। लेकिन ऐसे हुआ नहीं सासू माँ, इसीलिए ये पूजा पूरी हुई तो इसका फल सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है। ये कैसे होगा सुमन? आप बस देखिए जेठ जी। हासनी, मैंने जो जो बोला वो सब तैयार है ना? युद्ध करने के लिए भी रेडी हूँ डम्मू दीदी। पूजा के लिए नए कपड़े तो पहनने पड़ते हैं ना बहू। तुम फाइटिंग के लिए तैयार बैठी हो? फूफा जी, मेरे माँ और ब्रो आएंगे ना अभी। ओहो, विक्रांत जितना मुझे समझ सकता है वैसे कोई और नहीं समझ सकता है। कैसी है तुम्हारी मम्मी? उनको किस बात की कमी है भाभी? वजन के बारे में बोल रही हूँ विक्रांत। ऐसे पूजा करने जा रहे हैं, बोलने पर कोई बता नहीं रहा है। इसमें किसी को तकलीफ क्या होगी दीदी, और बुरा क्यों मानेंगे? कोई भी बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा करने से तारीफ ही करेंगे बहू। इनकी तैयारियाँ सब दूसरी तरफ चल रही है फूफा जी। सच? कौन कर रहा है भाभी? विशाल। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी पत्नी कर रही है, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा पुत्र? सुमन के हाथ में तो मोबाइल हो या लिपस्टिक हो तो अच्छा लगता है, लेकिन पूजा पाठ किताब ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं विक्रांत बाबू, इस पूजा में शामिल होने से ही पुण्य मिलेगा। उससे भी ज्यादा गायत्री देवी कहाँ पर है इस बात का पता चलने वाला है। इसी बात का तो टेंशन है मुझे। ये क्या दीदी, ऐसा क्यों बोला? मतलब बहन, ये बात पता चलने वाली है सोचकर बाहर हैप्पी दिखने से भी, एक्साइटिंग होने से भी कैसे दिखती होगी पता नहीं, इसलिए थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। देखते हैं बहू क्या होने वाला है। जिसका प्रयत्न वो कर रहा है, लेकिन फल तो सिर्फ एक का ही है। हाँ, मंदिर जा नहीं सकी यही सोच रही थी, लेकिन एक गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा में मदद की उसकी, उसमें ही मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके बोलने के बाद ही पूजा करने के लिए जब मैं वापस आई यही सोच रही थी कैसे करना है। विशालाक्षी की सलाह से और डमका दीदी ने भी मेरा साथ दिया। ऑलराइट, लेकिन विशालाक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ ध्यान में बैठने जा रही है बोलकर गई है पुत्र। ये काम आप लोगों का है बोलकर गई है। ओहो, हम सब ये पूजा कर रहे होंगे तो बहना शायद वहाँ पर पूजा कर रही होगी, है ना? ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब लोग ये शुभ कार्य कैसे पूरा करना है सोचकर परेशान हो रहे हो। माँ ने तो सर रख दिया है। हाँ हाँ, हाँ? सर रखी है या निकाल कर रखी है? कहाँ, कब और कैसे? दीदी, सर रखना मतलब कार्य में पूरी तरह से शामिल होना कह रही हूँ। आई सी। तो फिर तिलोत्तमा सासू माँ ने अपना कौन सा सर रखा है पता नहीं। भाभी, आप शांति से चीजें पूरा करिए ना। हम सब साथ में हैं, चिंता मत करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए हम सब देख लेंगे। ऐसा नहीं करने देंगे। डम्मो डम्मा, जिसको जो करना है उसे करने दीजिए। चलिए। हाँ चलो चलो। चलिए। ये क्या ब्रदर, इस पर्दे के पीछे क्या है? कुछ बताओगे भी? मेरी दीदी होगी शायद। नैनी ने यही बोला गया है। पूजा करना कष्ट का काम है सोचकर अपना चेहरा ना दिखा पाने से पर्दे के पीछे छुप गई है शायद। हेलो छोटी, विशाल अगर तुम्हारी बातें सुनने के लिए टाइम दे रहा है मतलब राशि फल में तुम्हारा बहुत ज्यादा शुभ दिन है, बता रही हूँ। सुमन तो इसके साथ ही आई है ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो। विशाल बाबू, पूजा की तैयारियां हो गई ना? आपको सिर्फ शुरू करने की ही देरी है। अगरबत्तियाँ, आरती के लिए कपूर, प्रसाद और ये सब पूजा के लिए देवी माँ तो होनी चाहिए ना। सब कुछ है भैया। कहाँ है? हाँ, देवी माँ के दर्शन अपनी आंखों से करने के बाद भी आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसलिए पर्दा डाला हूँ भाई। अरे कितना शो ऑफ कर रहा है, देखो मम्मी। एक मिनट रुको तुम। सच में देवी माँ है क्या? इसके पीछे है। पर्दा हटाने के बाद बिना सिर वाली देवी माँ दिखेंगी। इनकी बातें सुनने से शायद कोई माया ही करने वाले हैं। माँ की कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ब्रो, देवी माँ की पूजा के लिए आपने इतनी सारी तैयारियां की हैं, तो फिर बड़ी माँ कहाँ है ये जल्द ही पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स विक्रांत। ये क्या फूफा जी? विशाल स्माइल क्यों कर रहा है? पता नहीं बहू, मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। नैनी ने कहा है कि पूजा करना है तो वो पूजा जरूर करेगी, इसी भरोसे से हम रेडी होकर आए हैं। यहाँ तक आने के बाद सिर्फ बातें करने का क्या फायदा? देवी माँ को देखने के बाद बजाना तालियां। डम्मो डम्मा, ओम नमः शिवाय। देवी माँ का दर्शन कराइए। साहब जी, पर्दा हटा दीजिए। ठीक है नैनी। विशालाक्षी ने जैसे मुझसे कहा कि वैसा करने से देवी माँ हमारे घर में सच में बैठी है ऐसा लग रहा था। तैयारियां करने वाला मैं ही था, पर मेरी मदद करने वाली साक्षात देवी माँ ही थी ऐसा लग रहा था। माँ देखिए, भैया देखिए,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। झलक राजा, पीछे मत जाइए। बिना पलक झपकाए देवी माँ को देखने से जलन भरी आंखें शुद्ध हो जाएंगी। ये क्या मम्मी, ये कैसे किया? देवी माँ है कहा था। बोल भी रहे हैं सासू माँ हमें भरोसा दिलाने के लिए। इसमें आप लोगों को शक हो रहा है तो आप में थोड़ी सी भी भक्ति भावना नहीं है, इसका मतलब ये है। हाँ, बिना सर वाली देवी बताया था, सर की जगह पौधा क्यों रखे हो? ब्रो, ये पवित्र तुलसी का पौधा है। बेवकूफ इंसान को तुलसी पौधे का महत्व कैसे पता होगा? ए, तुलसी माता उनकी पूजा हमेशा करते रहते हैं। बिना सर की देवी माँ कैसे दिखेंगी सोचने पर भी विशालाक्षी ने हमें उपाय बताया है। साड़ी पहनाकर सर की जगह पर पौधा लगाने से ये सब देखने वाले हम क्या पागल नजर आ रहे हैं? तुम्हें वहाँ देवी माँ दिखाई नहीं दे रही है क्या? तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? जिसकी नजर जैसी है वैसे ही दिखेंगे सुमन। दिल से देखो ना, सब समझ जाओगी। मेरे पास दिल नहीं है बोल रहे हैं ना, इसीलिए शायद नहीं दिखाई दे रही है। छोटी, अभी बात को बढ़ाओ मत। भरोसा करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तुलसी माता की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता घर में आएंगी बहू। पावन मूर्ति लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, सरस्वती देवी, इन तीनों देवियों के आने से ज्यादा हमें हमारी गायत्री दीदी के आने का इंतजार है। पूजा करने से ही ना माँ गायत्री देवी आएगी। अब क्या ये पूजा करने से बड़ी माँ अब पंख लगाकर आएंगी क्या? वो जरूर आएंगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। चैलेंज करती हूँ दीदी, बड़ी सासू माँ अगर आ गई ना तो तुम जो बोलोगी मैं करूँगी। मना नहीं करना होगा, चलेगा। इससे पहले भी शर्त लगाकर कुछ भी नहीं कर पाई। सगी बहन है इसलिए बहन ने भी कुछ नहीं बोला। अब सुमन का शक सही होगा या फिर नैनी का भरोसा सच होगा, यही देखना है हमें। हाँ बहन, तुम पूजा शुरू करो। इन सब का खेल खत्म करना होगा। गायत्री, तुम आओ बेटी, सोने चलते हैं। आजा। यहीं रुको। यहाँ पूजा रखवा कर तुम बच्ची को लेकर अंदर कमरे में क्यों जा रही हो? गायत्री सासू माँ आने वाली है, बोला था ना। जो आने वाली है वो देवी है, तो छोटे बच्चे अगर भगवान के सामने बैठे हैं तो इस गायत्री को भी रहने दो दीदी। गायत्री यहाँ रहेगी तो जो गायत्री सासू माँ आ रही है वो कंफ्यूज हो जाएंगी ना। भाभी, आपकी बातों से सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है भतीजे, जब ये लोग शर्त लगा रहे हैं तो छोटी बच्ची यहाँ पर क्यों रहेगी? कोई बात नहीं, रहने दो। आप लोगों की मर्जी। उसके बाद कुछ भी गलत होने से मुझे नहीं पता, कह देती हूँ। सब कुछ अच्छा ही होगा दीदी। तुम्हें पता चल जाता है ना नैनी कि कुछ गलत होने वाला है। जो कुछ भी होना है वही होकर रहेगा। वहाँ माँ तपस्या में बैठी है, यहाँ माँ जैसा सोचेगी वैसे ही करेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नैनी, पूजा करो। ठीक है साहब जी। भाभी, तुलसी माता को नजर लग जाएगी शायद। ये लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं ना, नजर भी लग सकती है। लाल पानी लेकर आऊं क्या? आईना लेकर आइए भाभी। फूफा जी, एक आप भी लेकर आइए। ओके भतीजे, तुम चलो बहू। ये क्या कर रहे हैं? आईना किस लिए? देवी माँ को देखते रहने से उन्हें नजर लग जाएगी, इसलिए देवी माँ का प्रतिबिंब हम आईने में दिखाएंगे तो जो भी नजर लगेगी वो आईने को ही लगेगी। मंदिरों में ऐसा करते हैं पता है, घर में भी ये सब करना पड़ेगा? ये पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारी नजरों का पावर ऐसा ही है, जरा संभाल के देखना। अरे वैसे भी यहाँ पर जो है वो देवी माँ नहीं है, ऐसा सुमन बोल रही है, लेकिन आप लोग ये सोचकर घबरा रहे हैं कि नजर लग जाएगी। समझदारी होगी तो सब कुछ ठीक होगा ना पुत्र। थैंक यू, थैंक यू। आपकी तारीफ नहीं कर रही हैं, डम्मू दीदी विशाल की समझदारी की तारीफ कर रही हैं। हाँ, इसमें समझदारी वाली बात क्या है? भतीजे, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। नैनी बहू, तुम पूजा शुरू करो। अच्छे से करो नैनी। तुम्हारी भक्ति देखकर भले ही देवी माँ आए या ना आए, लेकिन तुम जिसे माँ जी बुलाती हो वो गायत्री दीदी आनी चाहिए। छोटी बच्ची के रूप में ही आनी चाहिए। हाँ, बड़ी माँ के रूप में आई तो सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। नैनी, तुम शुरू करो। ठीक है साहब जी। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। गुणकारी तुलसी मैया को, गुणकारी तुलसी मैया को सब ही वंदन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। वृंदावन में रहकर अपना जीवन पावन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में। पर्दे उड़ रहे हैं, हवा इतनी चल रही है, फिर भी ये दिया कैसे नहीं बुझ रहा?
देवी माँ ने अगर चाहा तो सब कुछ ठीक से ही होगा। देवी माँ नहीं ऐसा बोली, दिखाई नहीं दी बोली। कहां पर है दिखाओ बोली। पेड़ों में, पत्थरों में भगवान को देखने वाले हम आंखों के सामने स्थापित तुलसी माता को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कैसे सुमन? ठीक है जीजा जी, भले ही मैं इस देवी माँ को नहीं पहचान पा रही हूँ, आपकी माँ आने से पहचान जाऊंगी ना। आएगी, देखिए। मम्मी, बड़ी माँ आ रही है बोल रहे हैं। ए डमक्का, कहाँ आ रही है गायत्री दीदी? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जरा वहाँ देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोच रहा था गायत्री की तरफ कोई ना कोई सूचना जरूर देंगी। डम्मो डम्मा। भाभी, फूफा जी, हाँ, तुलसी माता जी गायत्री सासू माँ का रूप दिखाने वाली हैं। आंखें बड़ी करके देखो छोटी। एक बार अपने नजरों से जरा नैनी भाभी के काम को देखो। एक बार देखो उनके भक्ति का प्रभाव कैसा है। ये रोशनी किस तरफ जा रही है मम्मी? अरे पहले देखो चुपचाप। पहले ही देवी माँ कितनी अच्छी चमक रही हैं। इस रोशनी से और भी चमकने लगेंगी। नजर लगने से बचाने के लिए ऐसे समय में आईने में देवी माँ का प्रतिबिंब देखिए।
ए, ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, देवी माँ को नजर नहीं लगनी चाहिए सासू माँ। नजर लगना ठीक है, लेकिन वो रोशनी क्या थी? हाँ फूफा जी, किस तरफ जाना है ये जाने बिना ही डाइवर्ट क्यों हुए जा रहे हैं? हाँ, डाइवर्जन नहीं विक्रांत, डायरेक्शन। गायत्री सासू माँ इसी तरफ है। इस तरफ एक बार, उस तरफ एक बार, ऐसे 3-4 जगहों पर लाइट्स गिरी थी। बड़ी माँ किस तरफ है फिर? देवी माँ जरूर हमें मार्ग दिखाएंगी सुमन। जहाँ पर भी गायत्री माँ जी होंगी उन्हें जरूर ढूंढ कर लाएंगी। जिनको जिनको अभी भी भरोसा नहीं है, उनकी आंखों से पर्दा हटाना होगा। माँ कहाँ पर हैं? घमंड से बात करने वाली मेरी बहन ही गायत्री माँ जी जहाँ पर है वहीं पर रोशनी जा रही है। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? ए हासिनी, वो आईना नीचे करो पहले। अभी नीचे करने से क्या फायदा है? रोशनी कब की चली गई? बड़ी लाइट तो दिखाई दी, लेकिन बड़ी माँ तो नहीं दिखाई दी। बत्ती अभी तक जली नहीं है ब्रो। बड़ी माँ कहाँ है? उसका रास्ता दिख गया है। रास्ता दिखाई दे रहा है क्या मम्मी? नमस्ते स्वामी। नमस्कार। क्या है वल्लभ? स्वामी, मेरा एक छोटा सा संदेह है। क्या है? बिना सर का भगवान कौन है, बता सकते हैं क्या? पागलों वाले सवाल मत पूछो वल्लभ। मम्मी, स्वामी जी को भी शायद समझ में नहीं आया। तुम रुको ना। माफ कीजिए स्वामी जी, घर में जो पूजा हुई है तो ये उसी के बारे में कह रहा है। कौन सी पूजा की थी तिलोत्तमा? बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा क्या हो सकती है, ये सोचकर वो अपना सिर फोड़ रही थी स्वामी जी। उससे पहले ही तुलसी पौधे को लाकर अच्छे से देवी माँ का अलंकार किया था। शुभप्रदम। तुलसी माता की पूजा करने से सब कुछ अच्छा होता है। विचित्र विचित्र हुआ स्वामी। उस पौधे से एक अलग तरह की रोशनी निकल के आ रही थी। वो रोशनी गायत्री देवी का पता बताने वाली है, ऐसा नैनी को किसी ने कहा था। तो दिखाई दी क्या? हाँ, दिखाई देता तो हम आपके पास क्यों आते स्वामी? ए, ऐसा मत कहो, हर्ट हो जाएंगे। सॉरी स्वामी। हाँ, वैसे वहाँ क्या हुआ था? जैसे ही वो रोशनी तुलसी के पौधे से दिखाई देने लगी, पर आईना पकड़कर खड़े हो गए मेरी पत्नी हासनी और मूर्ति फूफा जी थे। और वो दोनों को बिल्कुल दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलने पर रोने लगते हैं। वो रोशनी किस तरफ इशारा कर रही थी? आप लोगों ने ध्यान दिया? पूर्व दिशा में। दक्षिण दिशा में था शायद मम्मी। नहीं नहीं नहीं, उत्तर दिशा में हो सकती है। सही दिशा मालूम नहीं क्या? उस दिशा में कौन खड़ा था बताओ? गायत्री बेटी थी। तो फिर उसी के सहारे आप लोगों को गायत्री देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उस लड़की को किडनैप करना है क्या स्वामी? हाँ, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। उस लड़की की वजह से गायत्री दीदी का एड्रेस पता कर सकते हैं कह रहे हैं। हाँ, ओ आई सी, गॉट इट गॉट इट। स्वामी जी, ये सब कैसे होगा बताएंगे क्या? जरा रुको। आटा है क्या स्वामी? चूर्ण है। इस पाउडर का क्या करना है स्वामी जी? सिंपल मम्मी। 1 गिलास पानी में 2 स्पून पाउडर डालकर सुबह एक बार, शाम को एक बार पीना है बस। ऐसा करोगे तो छेद हो जाएगा मूर्ख बालक।
छेद? हाँ, छेद। हाँ? कहाँ पर है स्वामी? सब कुछ यही बताएंगे। ये सोचकर अपने सवालों से इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? ओह, उसे पूरी तरह से जानने दो तिलोत्तमा, क्योंकि ऐसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति वस्तुओं का गलत इस्तेमाल करके खुद को तबाह कर लेते हैं। आपने छेद कहाँ है वो बताया नहीं। इस चूर्ण को यदि पानी में मिलाकर पी लिया तो मुंह में छेद हो जाएगा। बाप रे, सच में? तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? गायत्री देवी की तस्वीर पर और बेटी गायत्री के चेहरे पर इस चूर्ण को लगाइए और उसके बाद राख लगाकर गायत्री बेटी को आईने में चेहरा देखने के लिए बोलिए। देखने से? वहां आप देख सकेंगे गायत्री देवी को। हाँ? एक्सक्यूज मी जीजा जी, क्या लेंगे आप? व्हाट? मैं भी इसी वॉट चाहिए पूछ रही हूँ। जूस चाहिए, पानी चाहिए या दूध चाहिए? नो थैंक्स। वैसे तुम्हें क्या चाहिए बोलोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लैरिटी। मतलब? मैं कुछ नया पूछ रही हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हैं जीजा जी? आपने ठीक ही सुना है। आप जो जवाब देने वाले हैं उससे मुझे क्लैरिटी मिलेगी। तुम ब्रो को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से। मुझे डिस्टर्ब करने वाले आपके ब्रो ही हैं विक्रांत जी। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है क्या? मेरे जीजा जी से सवाल पूछने पर आपको भी पता चल जाएगा। दिमाग खराब किए बिना यहाँ से चली जाओ, वरना सही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। मेरे अलावा कोई और मुंह नहीं खोलेगा ना तो सारे राज कोने में ही दब जाएंगे। ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें भी नहीं पता है दीदी? ऐसे राज जीजा जी ने छुपा कर रखे हैं। सुमन, पूजा और उपवास करने के बाद नैनी बहुत थक गई है। तुम्हारी बातों से टेंशन में आकर नैनी ठीक से सो भी नहीं पाएगी। इतने दिनों से दीदी आराम से सो रही है, समझ रहे हैं क्या? तुम जाओ ना यहाँ से। एक मिनट रुकिए। मेरा डाउट क्या है कि मेरी दीदी ने तुलसी माता की पूजा की है, वो सब तो ठीक है। उसमें से रोशनी निकलने वाली है, विशाल जीजा जी को पहले से ही कैसे पता था? मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? देवी माँ की शक्तियों पर शक कर रही हो? नहीं दीदी, हासनी दीदी को और हमारे फूफा जी को आईना लाने के लिए बोलकर उस रोशनी को प्रतिबिंब दिखाना चाहते थे क्या, या फिर उसकी दिशा बदलना चाहते थे? साहब जी, नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देवी माँ को नजर ना लगे इसीलिए हमने आईना मंगवाया है। ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। तुम कुछ पूछना चाहते हो ना दीदी? तुमने जो बात बोली है उसके बारे में सोच रही हूँ। आईना सामने नहीं होता तो वो रोशनी किस तरफ इशारा करती? जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना। इतनी गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है नैनी। आईना बीच में नहीं रखते ना तो वो रोशनी जरूर गायत्री सासू माँ जहाँ भी है वहीं पर गई होती। जन्म देने वाली माँ को अपनी बेटी के बारे में पता होता है। जीजा जी ने ही रोकने की कोशिश की है, नहीं तो बड़ी सासू माँ का पता चल जाता। अब जन्म देने वाली माँ अब खुद की बेटी ही है, तो जानने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगी बोलो? जानना नहीं है या जानने देना नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है।
पुलिस भैया के साथ क्या होने वाला है?